हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पे 21 डेज़ का चैलेंज चल रहा है। सो अभी 21 डेज़ चैलेंज का डे नंबर 19 है। बस 2 दिन और रह गए, फिर ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद मैं एक ऐसे फेस टू फेस वीडियो डालूंगी अपने चैनल पे, थोड़ी कुछ बातें करूंगी आप लोगों से। एंड तो गाइस, अभी के प्लान्स बताऊंगी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और इसके बाद फिर ब्लॉग आएगा। आई थिंक 9:30 तक मैं पोस्ट कर दूंगी। और अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। अभी मुझे कपड़े धुलने हैं, फिर बहुत सारे काम हैं। अभी मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ 10 बजे तक, लेकिन मैं ब्लॉग पोस्ट करने के बाद ही कपड़े धुलने जाऊँगी। तो गाइस, मैं बताती हूँ आज मैंने क्या क्या पढ़ा। और ये सारी कोचिंग की क्लिप है मेरे। मैं कोचिंग में ही रुक के पढ़ती हूँ, जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो सबसे पहले मैंने बायो पढ़ना स्टार्ट किया था। और बायो में मैं भी ब्लड पढ़ रही हूँ, क्योंकि इस बार मेरे टेस्ट में संडे टेस्ट में ब्लड एंड पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आ रहा है। तो मैं वही पढ़ना स्टार्ट कर रही थी। और अभी मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ रही हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ नोट्स से। ये मेरे एलएन की नोट्स है, मैंने बनाया था। और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बहुत अच्छी नोट्स मेरे पास रखी हुई है एलएन की। तो मैं जब भी पढ़ती हुई ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो मैं हमेशा इसी नोट से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो वही मैं पढ़ रही थी। और इसके बाद मैं एनसीईआरटी भी पढ़ूँगी ऑफ कोर्स, बट पहले मैं नोट से पढ़ लूँगी, देन उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ूँगी। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारा हिंदी लिखा हुआ है, तो मुझे इतना समझ नहीं आता हिंदी में पढ़ना, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता। खासकर ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी मुझे थोड़ी इंग्लिश में पढ़ना ही अच्छा लगता है। तो वही मैं एक बार नोट से पढ़ ले रही हूँ। इंग्लिश से लिखी हुई है नोट्स मेरी। इंग्लिश से प्रॉपर इंग्लिश नहीं लिखी है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखी हुई है। तो वही मैं पहले नोट से पढ़ूँगी, देन उसके बाद मैं एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करूँगी। और फिर इसके बाद मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रही थी मैं। और इसके बाद पहले वाली जो आप क्लिप देखे वो कल की क्लिप है, क्योंकि कल ही मैंने ब्लड पढ़ा था। और तो मैंने सोचा थोड़ी शूट कर लूँ, क्योंकि फिर आज भी मैंने वही पूरा ब्लड कंप्लीट किया है, तो मैंने फिर दोबारा शूट नहीं किया, इसलिए मैं कल वाली क्लिप ही लगा रही हूँ। और वो जो मैंने क्लिप शूट किया है वो मैंने आज के लिए ही शूट की थी, कि मुझे फिर आज दोबारा ना शूट करना पड़े। तो इसके बाद ये जो सारी क्लिप हैं वो आज की हैं। तो अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और केमिस्ट्री में मैं पढ़ रही हूँ आइसोमेरिज। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन लगा रही थी आइसोमेरिज्म का एलएन के मॉड्यूल से। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस दिए नहीं हुए हैं, बस फर्स्ट एक्सरसाइज में 25-30 क्वेश्चन है। एंड इसी तरह सेकेंड एक्सरसाइज में जिसमें PYQs दिए होते हैं उसमें भी ऐसे ही 15-20 क्वेश्चन है। तो टोटल मिला के 30-40 क्वेश्चन हैं। तो वो तो मैं आज ही पूरे लगा ली थी, पूरे कंप्लीट हो गए थे मेरे। लेकिन अभी मेरे कोचिंग में मतलब क्लास में भी आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी सर करवा देंगे, 2-3 लेक्चर्स बस और लगेंगे, फिर करवा देंगे। क्योंकि इस वाले टेस्ट में भी कंप्लीट आइसोमेरिज्म ही आ रहा है टेस्ट में, तो करवाना तो पड़ेगा ही सर को। और वो करवा भी देंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आज ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा बहुत और कुछ बचा हुआ है, तो सर उसको करवा देंगे। देन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जियो से स्टार्ट होगा। और फिर लास्ट जनवरी तक पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगी, सर ने तो ऐसा बोला है। और फिर ऑर्गेनिक ख़त्म होने के बाद पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो पहले ही कंप्लीट हो गई है। और आप लोग बताना, आप लोग को केमिस्ट्री में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगता है, ऑर्गेनिक, फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक? मुझे बताऊं तो फिजिकल मेरे को सही लगती है और इनऑर्गेनिक भी अच्छी लगती है, बट ऑर्गेनिक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब कि थोड़ी बनती भी नहीं है और बनती नहीं है इसलिए पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपसे नहीं बनता उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट हम लोग का क्या रहता है ना, कि जो नहीं बनता उसको हम हमेशा छोड़ने की कोशिश करते हैं, कभी उसको टैकल करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए वो चीज़ें हमसे फिर कभी नहीं बन पाती हैं आगे। इसलिए जो आपको मुश्किल लगे सबसे पहले उसी को करने की कोशिश करना चाहिए, और उसको इतना आसान बना देना चाहिए कि कभी ऐसा लगे ही नहीं कि ये पहले कभी मुझे मुश्किल लगता था। लेकिन ऐसा ह्यूमन होते नहीं हैं, हमेशा मुश्किल चीज़ों से हम लोग को दूर भागने की आदत होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
जैसे फिज़िक्स का एग्ज़ाम्पल ले लो, फिज़िक्स हमसे बनती नहीं है इसीलिए हम उसको करते नहीं हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जब तक करेंगे नहीं तब तक बनेगी कैसे नहीं। मतलब कि जब उसको करना स्टार्ट करेंगे तभी तो बनेगी ना, अगर कभी करेंगे ही नहीं तो हमेशा ऐसे ही रह जाएगी कि हमसे फिज़िक्स नहीं बनती। लेकिन जब करना शुरू करो तो इतनी भी कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करते करते सब चीज़ें बनने लगती है। वो एक कोट्स है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही है। तो अभी तक मैं केमिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ, बहुत पढ़ा मैंने केमिस्ट्री फिर केमिस्ट्री पढ़े, मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, देन उसके बाद मैंने रिवाइज भी किया था आइसोमेरिज्म। देन अब मैं फ़िज़िक्स पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ और फिज़िक्स में भी मैं क्वेश्चंस ही लगा रही हूँ SHM के, क्योंकि अभी टोटल मेरे 6 लेक्चर्स थे SHM के, जिसमें मेरे 4 कंप्लीट हो गए हैं। अभी मुझे एक अभी देखना है लेक्चर, अभी मैं रात में देखूँगी 12 बजे तक, मतलब 12 बजे के पहले पहले मैं एक लेक्चर देख लूँगी तो मेरे 5 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद एक बचेगा तो वो मैं कल देख लूँगी, फिर मेरा पूरा SHM का लेक्चर तो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं साथ साथ में रिवाइज़ भी करते ही चल रही हूँ SHM का, मतलब जो लेक्चर देखती हूँ उसको मैं तुरंत ही आधे घंटे में रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो अभी फिर कल मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, देन मेरे पास उसके बाद 2 दिन बचेंगे संडे के पहले पहले, तो मैं सिर्फ 2 दिन फिर SHM के क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगी, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल से ही करती हूँ, मेरे पास LN के मॉड्यूल है। मैंने बताया था आप लोग को कि मैंने LN से भी कोचिंग किया है, तो मेरे पास उसकी भी मॉड्यूल है। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा LN के मॉड्यूल से करती हूँ, केमिस्ट्री की भी और फिज़िक्स की भी। और बायो की तो नहीं है मेरे पास मॉड्यूल, क्योंकि मैंने अपने हॉस्टल में छोड़ के ही चली गई थी मैं, इसलिए बायो की मॉड्यूल नहीं है मेरे पास। तो बायो के लिए मैं MTG सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एंड PYQ सॉल्व करती हूँ। तो वही बस मैंने फिज़िक्स के क्वेश्चन लगाए थे, देन उसके बाद मैं घर आ गई थी। 7:30 में अपने कोचिंग से निकली हूँ तो मैं 8 बजे घर आ गई हूँ। सो दैट्स इट गाइज, यही था आज का व्लॉग। बताना आप लोग को कैसा लगा। ओके बाय।